बहुत से लोग प्रोग्रामिंग तो सीख लेते हैं, उनको जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है। प्रोग्रामिंग किसका नाम है? लॉजिक का नाम है। लॉजिक जो हमारे दिमाग के ख्यालात हैं, ये हम कागज़ पे मुंतकिल कर दें, ये प्रोसेस जो है वो लोगों की समझ में नहीं आता है। इस कोर्स के अंदर हम इसी चीज़ को जो है वो पढ़ेंगे, जिसको कंप्यूटिंग के ज़बान में एल्गोरिथम्स कहते हैं। एक दफ़ा आपको ये एल्गोरिथम बनाना आ जाए, ये एल्गोरिथम आपकी समझना आ जाए, फिर प्रोग्रामिंग सीखना ये मिनटों का काम है। इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, इस कोर्स को आप पढ़ें, और इस कोर्स को पढ़ने के बाद जावा, पास्कल, पाइथन, सी शार्प, सी ये तमाम के तमाम कोर्सेज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और यही कोर्सेज़ इस कोर्स के बाद हम ऑफ़र करेंगे और उसको हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, और आपके लिए प्रोग्रामिंग का सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इफ की कंडीशन का ये स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, हमेशा ये जो कंडीशन है इसका जवाब या तो यस, नो, हां, नहीं, और मैथमेटिक्स की दुनिया में 1, 0 भी कहते हैं। इस बात को कि जवाब खाली 1 या 0 में आए, मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको बूलियन कहते हैं, और हमारे कंप्यूटिंग में इसका काफी काम पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 + 6 करें तो इसका जवाब बूलियन में नहीं आएगा, बल्कि इंटीजर में आएगा, जिसका आंसर होगा 8। यहां तक कि अगर मैथमेटिक्स में हम 1 + 0 कहें तो इसका जवाब 1 आ रहा है, वो 1 बूलियन नहीं है, क्योंकि इसका जवाब तो कुछ भी आ सकता था। इसकी रेंज 0 से लेके इन्फिनिट तक कोई भी नंबर आ सकता था, जबकि बूलियन की रेंज जो होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा इस कंडीशन में हम वो कंडीशन डालेंगे जिसका जवाब हां या नहीं में आता है। मिसाल के तौर पे, अब जैसे हमने पहले देखा कि नंबर या तो 1 से 9 हो या 90 से ऊपर हो। अगर 1 से 9 या 90 से ऊपर है और जवाब यस में आ रहा है तो ये कंडीशन कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी। अगर इसका जवाब नहीं में आ रहा है कि आपने जो नंबर डाला था वो इस रेंज में नहीं है, इसलिए आंसर 0 है, इसलिए कंडीशन मीट नहीं हो रही, देन पे मत जाओ, बल्कि एल्स पे चले जाओ। तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इधर आ जाओ, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इधर आ जाओ। मिसाल के तौर पे इफ अगर हम इनपुट देते हैं जैसे a इज लेस देन 10, मैंने नंबर a की वैल्यू दी थी 5, तो यहां पे क्या होगा, जब मैंने वैल्यू इसकी 5 दे दी तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कि 5 इज लेस देन 10 ट्रू हो गई है, इसलिए देन पे चले जाओ। अगर मैं 11 देता तो 11 इज लेस देन 10 फॉल्स हो गई, एल्स पे चले जाओ। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का इस तरह से फंक्शन बनता है। हमने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में देखा है कि इन नंबर ऑफ कंडीशंस को हम जितना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ a इज लेस देन 10, और हम कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 से 10 के दरमियान। इन दो कंडीशंस का जवाब अगर मैं 5 देता हूं तो ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। अगर ऐसी बात है तो हम इसको लिखते हैं एंड। अगर हम इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कहते हैं कि वो सही हो जाए तो हम यहां पे लगा देंगे और, तो फिर वो कोई भी होगी। और इस केस में अगर मैं 15 भी दूंगा तो और वाली कंडीशन में दोनों एक इसमें से ये ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। चूंकि ये ट्रू हो रही है इसलिए ये देन के कोड में चला जाएगा। अगर एंड होता तो फिर ये देन के कोड में नहीं जाता, बल्कि एल्स के कोड में चला जाता।
इस कंडीशन को खाली 2 के अंदर नहीं बल्कि और जितना आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे हम ये भी चाहते हैं कि वो जो नंबर दिया है, मिसाल के तौर पे यहां पे हम ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहां पे हम ये चाहते हैं कि ये जो नंबर है a इज लेस देन 10 और a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि नंबर जो है ये कोई पॉइंट्स में ना दे, जैसे 2.3 2.4 ना हो, बल्कि ये 2 3 4 5 में हो। प्रोग्रामिंग में तो खैर इसको करने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, लेकिन ये काम हम एल्गोरिथम में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे a इज लेस देन 10, a इज ग्रेटर देन 0, ये तो इस बात को इंश्योर कर रहा है, इस बात की जमानत दे रहा है कि नंबर जो है वो 1 से 9 के दरमियान का कोई नंबर होगा। लेकिन अगर हम कोई 0 पॉइंट, अगर कोई नंबर दे रहा है जो कि पॉइंट्स में आ रहा है, तो उसको किस तरीके से करेंगे? उसके लिए तरीका यह होगा, इसके लिए हम एक सब एल्गोरिथम बनाएंगे और उसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर कोई आदमी कोई नंबर डाल रहा है तो हमें इस बात को इंश्योर करना है कि वो नंबर जो है किसी पॉइंट्स में ना हो, बल्कि वो किसी होल नंबर में हो या डेसिमल नंबर पे हो, वो किसी फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर या वो किसी पॉइंट्स में ना हो। आइए देखते हैं कि अगर हमें यह वाली काम करना है तो उसका क्या तरीका होगा। तो एक नंबर अगर दिया जाए a, ठीक है, ये इनपुट दिया गया है a, पहले तो हम अपने दिमाग से इस बात को सोचें, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि उसको 2 देना चाहिए, 2.5 नहीं देना चाहिए। अगर वो 2.5 या किस 2.6 या 2.7 दे रहा है तो उसको मना कर दिया जाए कि नंबर के इनपुट जो है वो सही डालो। ये दोनों कंडीशंस तो ये कह रही है कि 1 से 9 के दरमियान हो, लेकिन 1.1 या 1.2 ना हो। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर वो 2.5 है, अगर वो 2.5 है तो इसको किस तरह से किया जाए? इनपुट a, अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं कि इस नंबर को हम इस तरह से रखें कि 2.5 इज ग्रेटर देन 2 and less than इस बात को हटा देते हैं, इसको इस तरह से रखा जाए कि अगर उसने कोई नंबर दिया है तो वो a is greater than 2 and less than 3, यानी कि ये 2 और 3 के बीच का नंबर है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये इसका मतलब इनपुट गलत है और ये पॉइंट्स में दिया गया है। इस बात को हम यहां पे इफ के अंदर एक और इफ जो है इसके साथ भी डाल सकते हैं। कैसे डाला जा सकता है? यानी कि ये जब हमने लिखा कि इफ ये हो जाए तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? देन एक्शन, और इसके अंदर हमने एक और इफ डाला कि इफ a इज ग्रेटर देन 2 and less than 3 and a is less than 3, अगर ये हो जाए तो हम लिखेंगे कि
go to 1, then go to 1, go to 1. ये 1 क्या था जिसपे हमने इनपुट उससे ली थी। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 10 तो वो बता रहे हैं कि आपके पास वहां से 9 तक का नंबर है। यहां पे अगर हम सिंपल एल्गोरिथम चलाएं तो उसके अंदर अगर हमें पता चल गया कि इसने 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग दिया है तो इन दोनों के दरमियान ये कर सकते हैं। और इस कंडीशंस को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है कि अगर वो 1 से 2 के दरमियान है, 2 से 3 के दरमियान है, 3 से 4 के दरमियान है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो इस तरह से कंडीशन लिख के हम ये सारे काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में या एल्गोरिथम डिजाइनिंग में हम और कुछ चीजें सीखेंगे जिसमें ये चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज लेस देन 1, if a is greater than 2 and a is less than 3, if a is greater than 3 and a is less than 4, a is greater than 5, less than 6, a is greater than 7, less than 8, a greater than 9, less than 9, greater than 8, less than 9. इस तरह से कर लेंगे तो अगर कोई पॉइंट में डालेगा तो ये वाली कंडीशन उसको रोक देगी। एल्स हम इस वाले एल्स के अंदर ये लिखेंगे गो टू 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है। याद रखिएगा, इतनी सारी बातें लिखने का बहुत सारे आसान तरीके भी हैं, लेकिन चूंकि अभी तक हम उस जगह पे पहुंचे नहीं हैं तो इसलिए अभी हम इसको फिलहाल इस तरह से करेंगे। वक्त के साथ साथ इस चीज को भी हम लोग हल कर लेंगे। इस कंडीशंस की मदद से बहुत सारे और भी काम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम है कि किसी से पूछा जाए कि तुम यंग हो या एडल्ट हो, तो अगर उससे यह सवाल किया जाए कि इनपुट योर एज, if age is less than or equal to 18, या यहां पे हम उसको लेस देन भी कह सकते हैं, तो उसका जवाब आएगा आउटपुट देन आउटपुट you are not an adult. For else output you are an एडल्ट। इस तरह की दर्जनों एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस शीट्स देखना शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स सॉल्व करके मिलेंगी। बेहतर यह है कि उन एग्जाम्पल्स को पहले आप खुद से करें, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। पहले अगर सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये एक और एक गलती है जो हमारे प्रोग्रामर्स आमतौर पर करते हैं कि पहले सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद उस सॉल्यूशन के ऊपर तबसरा करते हैं। आने के अगर उसको पहले खुद अपने दिमाग से सॉल्व कर लें तो चीजों को समझना आसान है। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट जिसको इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको नहीं कराया और अब उसका वक्त आ गया है कि मैं उसका तस्करा आपसे कर दूं। यहां पे मांगा गया है इनपुट योर एज। इसमें मैं इजाफा करता हूं, अगरचे एडिशन के एग्जांपल्स वगैरह में ये हमने डाला था एज ए, एल्गोरिथम्स में और
इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो ए हम कह रहे हैं इसको कहते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल एल्गोरिथम में कुछ भी लिखा जा सकता है, ए से लेकर जेड तक भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए से लेकर जेड तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई कॉमन नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एज जो है इसको भी एक वेरिएबल के तौर पे लिखा जा सकता है। तो इनपुट योर एज एज, इसको एज भी लिखा जा सकता है। फिर यहां पे हम इसको लिखेंगे इफ एज इज लेस देन 18। तो वेरिएबल वो चीज है जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं। अगर आपने 15 डाला इसका इनपुट तो ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अब 15 हो चुकी है। जब हम सम्स की एग्जांपल कर रहे थे उस वक्त जब हम कह रहे थे कि C इज इक्वल्स टू ए एड ए प्लस बी, तो ये ए, बी और C ये तीनों को कहते हैं वेरिएबल्स। याद रखिएगा इन वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए जरूरी है कि इसको दो तरीके से वैल्यू दी जा सकती है। एक तरीका वो कहते हैं असाइनमेंट, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनपुट। मिसाल के तौर पे यहां पे एज जो है इसको इनपुट लिया गया, तो यहां पे जो वेरिएबल है इसको जो वैल्यू गई, एज को उसने 16 लिखा था अगर, तो जो वैल्यू एज की वैल्यू 16 हुई है वो इस इनपुट वाले मैकेनिज्म के थ्रू हुई है जो यूजर ने खुद डाला है। एक दूसरा तरीका भी है इन वेरिएबल्स में वैल्यू डालने का और उसको कहते हैं असाइनमेंट। तो अगर फर्ज करें कि ये एज है तो मैं इसको कह सकता हूं कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं माय एज, और इसमें वही वैल्यू डालना चाहता हूं जो एज दी गई है, और उसके लिए यूज किया जाता है इक्वल का ऑपरेशन। उसके लिए यूज किया जाता है इक्वल का ऑपरेशन। इसको हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इसको असाइनमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। हम इसको असाइनमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका मतलब राइट साइड पे जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेशन का ये उसूल है कि राइट से लेफ्ट पे जाती है। मिसाल के तौर पे हमें दो नंबर्स को ऐड करने का जो एल्गोरिथम है उस पे हम लिखते हैं कि इनपुट, उस पे हम लिखते हैं, इस पे हम लिखते हैं कि इनपुट वेरिएबल ए, और बी को हम लिखते हैं इक्वल्स टू 5। ये हमारा ऐड का एल्गोरिथम है। और अब हम लिखेंगे ऐड ए विद बी, आउटपुट add A with B, store add A with B in C, याद रखिएगा जब इस तरह की सिचुएशन है इसमें हमने एक जो वैल्यू डाली है वेरिएबल के वो तो इनपुट वाले मैकेनिज्म से डाली है, इसमें जो वैल्यू डाली है वो असाइनमेंट के मैकेनिज्म से डाली है, और अब ये दोनों आपस में ऐड हो गए और ये वैल्यू एक वेरिएबल सी में चली गई है और लास्ट स्टेटमेंट में हमने इस वेरिएबल को आउटपुट करा दिया है जो कि स्क्रीन पे चला जाएगा। अब इस इनपुट और आउटपुट के तरीके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तलिफ हैं। एल्गोरिथम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही बनेगा, इसलिए
जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आगे चल के करेंगे, सबका एल्गोरिथम एक ही होगा। एल्गोरिथम की खूबी यह है कि सारी प्रोग्राम्स का एल्गोरिथम एक ही होता है। यही एल्गोरिथम को हम जावा में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यही एल्गोरिथम को हम सी और पास्कल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसी एल्गोरिथम को हम रूबी और पर्ल और पाइथन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही एल्गोरिथम है, इसमें इनपुट और आउटपुट और असाइनमेंट और एडिशन के तरीके बस मुख्तलिफ होंगे। वो तरीके सीखने को इतना मुश्किल काम नहीं होता, असल चीज है उस लॉजिक की डेवलपमेंट।